बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 18 से रिप्रोडक्शन, इसे डिफ़ाइन करेंगे। इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन, यानी जब कोई भी जानदार एक नई नस्ल पैदा करेगा, एक जनरेशन पैदा करेगा, इसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसने मेंटेन करना है स्पीशीज़ पॉपुलेशन को, यानी पॉपुलेशन का साइज़ मेंटेन करने के लिए नए जानदारों का पैदा होना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ पुराने जानदार या तो डाई करते जाएंगे या पॉपुलेशन छोड़ते जाएंगे। तो पॉपुलेशन का साइज़ उसी वक्त मेंटेन होगा जब नए जानदार रिप्रोडक्शन के ज़रिए आते जाएंगे। इसकी दो टाइप्स हैं, पहली एसेक्सुअल, उसके बाद दूसरी सेक्सुअल। इन दोनों का कंपैरिजन हमने देखना है। सेक्सुअल के अंदर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो मेल और फीमेल हैं। उसके बाद एसेक्सुअल के अंदर 1 पेरेंट, एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सेक्सुअल के अंदर गेमीट्स यानी एग और स्पर्म बनेंगे, जबकि एसेक्सुअल के अंदर नो गेमीट्स, ना एग बनेंगे ना स्पर्म बनेंगे। सेक्सुअल के अंदर मियोसिस होगी, जबकि एसेक्सुअल के अंदर नो मियोसिस नहीं होगी। ये दोनों टाइप्स एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर होंगी। रिप्रोडक्शन की जो हमने कॉमन टाइप पढ़नी है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर बाइनरी फिशन पढ़ेंगे। बाइनरी, बाई का मतलब दो, फिशन किसी भी चीज़ का टूट के दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाना। तो इसे देखते हैं। पेरेंट सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल। जो पेरेंट सेल है वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल बनाएगा। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया आपके सामने है। एक बैक्टीरिया माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 2 नए सेल बना देगा। इसे हम बाइनरी फिशन कहेंगे। पहले पार्ट के अंदर या पहले हिस्से के अंदर इसका न्यूक्लियोइड, ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये डिवाइड करके 2 हिस्सों में तकसीम होगा। उसके बाद मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और 2 सेल बन जाएंगे। एक नस्ल से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनाने में जितना टाइम लगेगा इसे जनरेशन टाइम कहेंगे। और बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम 20 से 25 मिनट है, क्योंकि एक बैक्टीरिया 20 से 25 मिनट के अंदर डिवाइड होके अगली जनरेशन बनाएगा। मल्टीपल फिशन और शिज़ोगोनी, इसके अंदर जो सेल है ये डिवाइड करेगा इंटरनली एंड प्रोड्यूस मल्टीपल डॉटर सेल। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर इसका न्यूक्लियस इंटरनली डिवाइड होता जाएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म सराउंड करेगा और छोटे छोटे नए सेल बना देगा, यानी डॉटर सेल एक ही सेल के अंदर कई ज़्यादा बन जाएंगे। जैसे ही पेरेंट सेल बर्स्ट करेगा और डॉटर सेल बाहर आ जाएंगे, इसे हम कहेंगे मल्टीपल फिशन आर शिज़ोगोनी। बडिंग के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द एक आउटर ग्रोथ बनेगी। ये आउटर ग्रोथ यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट होने के बाद एक नया इंडिविजुअल बना देगी। ये मैकेनिज़्म बडिंग कहलाएगा। और एग्जांपल है इसके अंदर हाइड्रा के इर्द गिर्द एक आउटर ग्रोथ बनती है। आउटर ग्रोथ बनने के बाद यहाँ से सेपरेट होगी और एक नया हाइड्रा बना देगी। ये मैकेनिज़्म बडिंग। पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बगैर जब एग डेवलप करेगा, कंप्लीट जानदार बना देगा, इसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और एग्जांपल है आंट्स, बीज, वेस्प, ये सारे के सारे पार्थिनोजेनेटिकली फार्म करेंगे या बनेंगे। इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, उसके बाद डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के नाम से ही जाहिर हो रहा है, हैप्लॉइड एग डेवलप करेगा इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और एग्जांपल है मेल ड्रोन्स, यानी ऐसे एग्स जिनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई हनी बी के अंदर, वो मेल ड्रोन बनाएंगे। अब होता क्या है, जो हनी बी है वो मेल से स्पर्म रिसीव करेगी और इस पाउच के अंदर, इस पार्ट के अंदर इन स्पर्म्स को स्टोर कर लेगी। स्टोर करने के बाद कुछ एग्स को फर्टिलाइज़ करेगी और कुछ नहीं हो पाएंगे। जो फर्टिलाइज्ड नहीं होंगे वो मेल ड्रोन बना देंगे और जो फर्टिलाइज्ड होंगे वो क्वीन या वर्कर बना देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो एक हनी बी की क्वीन है वो 1 साल ज़िंदा रहेगी और वर्कर तकरीबन 3 मंथ तक ज़िंदा रहेंगे।
उसके बाद डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस के अंदर एग्जांपल है एफर्ड की। इसमें जो एग है वो अंडरगो करेगा नॉन डिस्जंक्शन, यानी नॉन डिस्जंक्शन के अंदर क्या होगा, एनाफेज के अंदर जब क्रोमोसोम हाफ होते हैं 50% एक साइड पर चले जाएंगे, 50% दूसरी साइड पर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एनाफेज में नॉन डिस्जंक्शन यानी क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट, वो प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं करेंगे और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल के एक पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, और जो एग आएगा उसके अंदर डिप्लॉयड नंबर होगा और ये डिप्लॉयड नंबर वाला एग डेवलप करके फीमेल बना देगा। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस के अंदर फिर सुन लें, नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से डिप्लॉयड एग बनेगा, ये डिप्लॉयड एग जो है ये डेवलप करेगा और यंग फीमेल बना देगा। टिश्यू कल्चर नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसके अंदर किसी भी जानदार या प्लांट का टिश्यू लिया जाएगा, इसके ऊपर साइटोकाइनिन्स या ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड को इसे ट्रीट किया जाएगा। इन दोनों हार्मोन्स की, इन दोनों केमिकल्स के ट्रीटमेंट की वजह से ये टिश्यू डेवलप करेगा और एक कंप्लीट जानदार कंप्लीट प्लांट बना देगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी अहमियत है, सिग्निफिकेंस है। पहली है प्रोपेगेशन ऑफ डिज़ायर्ड वैरायटीज़। अगर आपके पास कोई ऐसा इंडिविजुअल आ चुका है जिसके अंदर बेस्ट रेट्स हैं, बेहतरीन खसूसियात हैं, आप इन खसूसियात को चेंज नहीं करना चाहते, तो आप सेक्सुअल रीप्रोडक्शन की बजाय ए सेक्सुअल रीप्रोडक्शन यानी टिश्यू कल्चर के ज़रिए इसकी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ एनिमल सेल को भी ऐसे बढ़ाया जा सकता है। ऑर्गन ऑफ एनिमल्स डेवलप बाय दिस प्रोसीजर, एनिमल्स के ऑर्गन भी इस प्रोसीजर के ज़रिए प्रोपेगेट किए जा सकते हैं। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल आर सेल बाय ए सेक्सुअल मेथड, यानी ऐसे जानदार बनाए जाते हैं, ऐसे सेल बनाए जाते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, यानी पेरेंट से डॉटर सेल बनेंगे और जैसा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट के अंदर है वैसा ही डॉटर्स के अंदर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्लोनिंग की। इसके अंदर दो तरह के सेल लिए जाते हैं। पहला सेल है एग सेल, उसके बाद दूसरा सेल लेंगे सोमेटिक सेल, यानी एक सेक्स सेल होगा जो कि एग होगा, उसके बाद दूसरा सोमेटिक सेल बॉडी सेल जिसका डिप्लॉयड नंबर है ये होगा। हमने क्या करना है, दोनों एग्स के न्यूक्लियस को रिमूव कर देना है। जब दोनों सेल के न्यूक्लियस रिमूव हो जाएंगे हमारे पास ये दोनों सेल एम्प्टी हो जाएंगे। इन एम्प्टी सेल्स के अंदर हमने क्या करना है, ये सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है इसे प्लेस कर देना है इन द प्लेस ऑफ एग सेल न्यूक्लियस, यानी एग सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी जगह पर रख देना है। उसके बाद इस सेल को हम या तो सूटेबल वॉर्म के अंदर रखेंगे या लेबॉर्ट्री मेथड के ज़रिए इसे डेवलप करवाएंगे। जब दोनों मैकेनिज़्म के ज़रिए ये डेवलप होगा तो ये एक नया जानदार बना देगा और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगा जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल हुआ है। तो जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी बन गई जिसका न्यूक्लियस इस्तेमाल किया है। इस मैकेनिज़्म को हम क्लोनिंग कहेंगे। सिग्निफिकेंस, क्लोनिंग क्यों की जाती है, डिज़ायर्ड वैरायटीज़, यानी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो जो करैक्टर आपको चाहिए किसी जानदार के अंदर, प्लांट के अंदर प्रोड्यूस करवाने के लिए आप क्लोनिंग को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि प्राइस बुल, रेस हॉर्स, इनके अंदर बेहतरीन खसूसियात लाने के लिए हम क्लोनिंग इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमन क्लोनिंग इज़ बैंड, ये बैंड है, इसकी इजाज़त नहीं। अगर इजाज़त हो भी तो हम इसे किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इफ़ेक्ट जानने के लिए ड्रग्स का, एंटीबॉडीज़ का, कॉस्मेटिक्स का, कि ये सारी चीज़ें ह्यूमन के ऊपर किस तरह असरअंदाज होंगी। आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनेंगे, एक स्पर्म जो है दूसरा एग, ये दोनों फर्टिलाइज़ करेंगे। फर्टिलाइज़ करने के बाद ज़ाइगोट बनाएंगे। ज़ाइगोट डिवाइड करेगा माइटोटिकली, यानी जब एम्ब्रियोजेनेसिस के ज़रिए डिवाइड करेगा तो ये दरमियान से कट जाएगा, एक सेल दो नए सेल बना देगा, यानी दो नए ज़ाइगोट बन जाएंगे। ये ज़ाइगोट डेवलप करेंगे और दो कंप्लीट इंडिविजुअल बना देंगे। इन सेल से बनने वाले दोनों जानदार बिल्कुल एक जैसे होंगे, चूँकि न्यूक्लियस एक इस्तेमाल हुआ है, जेनेटिक मटेरियल एक इस्तेमाल हुआ है, दोनों की खसूसियात एक जैसी होंगी, इसलिए इन्हें हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहेंगे। फ्रेटर्नल ट्विन्स आर ट्रिपलेट्स। फ्रेटर्नल ट्विन्स के अंदर एक से ज़्यादा एग और स्पर्म इस्तेमाल होंगे। फीमेल दो या दो से ज़्यादा एग प्रोड्यूस करेगी
उतने ही स्पर्म इन एग्स को फर्टिलाइज़ करेंगे, अलग अलग ज़ाइगोट बनेंगे। ज़ाइगोट जो हैं ये डेवलप करेंगे और जेनेटिकली डिफरेंट ऑस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी ऐसे बच्चे आएंगे जिनकी खसूसियात एक दूसरे से अलग होंगी। ऐसे ट्विंस को हम फ्रेटर्नल ट्विंस और ट्रिपलेट्स कहेंगे।